पूरे दिन इंतजार करने के बाद फाइनली कल शाम को डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर हम सबके सामने आ चुका है। जहां पिछला टीजर डेडपूल पर फोकस था, ये वाला ट्रेलर हमें ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन पर फोकस करता दिखाई देता है। आज की वीडियो में हम ट्रेलर में छुपे सभी डिटेल्स और ईस्टर एग्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रेलर शुरू होता है जहां वुल्वरीन एक बार में बैठा था और वुल्वरीन और बार्स का प्यार हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। यहाँ पीछे हमें एक कैनेडियन फ्लैग देखने को मिलता है जो कि एक होमाज हो सकता है वुल्वरीन और डेडपूल को, जो कि दोनों ही कैनेडियंस हैं। डेडपूल यहाँ आता है जो कि वुल्वरीन को अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर वुल्वरीन उसे लुक लेडी आई एम नॉट इंटरेस्टेड कहकर जाने को कहता है। यहाँ डेडपूल कहता है उसके पास टाइम नहीं है और वो वुल्वरीन को उठाते हुए उसे अपसी डेजी कहता है, जो कि शायद ईस्टर एग हो सकता है डिज्नी के कैरेक्टर डेजी को लेकर। हम देखते हैं कि वुल्वरीन के क्लोज लिम्प कर रहे हैं, जैसा उसके साथ लोगन में भी हो रहा था। तभी यहाँ डेडपूल कहता है ये 40 से ऊपर वाले वुल्वरीन्स के लिए बहुत ही कॉमन है। फिर यहाँ हम डेडपूल को वुल्वरीन पर गन तानते हुए देखते हैं, जिस पर लिखा था स्माइल वेट फॉर द फ्लैश, जैसा हम डेडपूल 2 के ओपनिंग सीक्वेंस में भी देखते हैं। और यहाँ वुल्वरीन अपने सिर पर उसे लगा लेता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डेडपूल की भी दुनिया यहाँ खत्म हो रही थी, जहाँ हमें कुछ फ्लैशेस दिखाए जाते हैं उस टीजर वाले बर्थडे सेलिब्रेशन के। फिर हम उन दोनों की लड़ाई का फर्स्ट शॉट देखने को मिलता है, जहाँ ये दोनों वॉइड में खड़े हैं और हमें पीछे काफी सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं। पहले तो ये बिल्डिंग कनाडा का सीएन टावर है, जो कि कनेक्ट हो सकता है उस नैरेटिव से कि वुल्वरीन ने अपने वर्ल्ड को लेट डाउन किया, जिससे वो बर्बाद हो गया। अब डेडपूल यहाँ उसे समझाता है कि वो अपना सब कुछ खोने वाला है, जिस पर लोगन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे एजेंट पैराडॉक्स के थ्रू पता चलता है कि इस वुल्वरीन की दुनिया में कुछ मेजर हुआ और उसके पास एबिलिटी थी सब कुछ बचाने की, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने अपनी पूरी दुनिया को लेट डाउन किया। अब मार्वल को लेकर आप अगर सारी न्यूज और अपडेट्स को फॉलो करते हो तो कुछ महीने पहले ये रूमर्स आई थी कि हर यूनिवर्स में एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो उस यूनिवर्स को सॉर्ट ऑफ बचा सकता है और वही उसका नेक्सस बीइंग होगा और उसके बिना वो यूनिवर्स पेरिश हो जाएगा। अब यहाँ हमें इस शॉट में ये जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये ग्रेव स्टोन्स हैं जो कि मरे हुए एक्समैन के हो सकते हैं जो इस यूनिवर्स में मर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ और एक्शन सीक्वेंस दिखाई देते हैं जहाँ उन दोनों की वॉइड में फाइट हमें दिखाई जाती है। तभी यहाँ डेडपूल पूछता है तुम्हें क्या हॉन्ट कर रहा है, आखिर उस पर बात करना चाहोगे या फिर थर्ड एक्ट फ्लैशबैक का इंतजार करे। तभी वुल्वरीन कहता है गो फक योरसेल्फ। इसके बाद आता है एक काफी ही जबरदस्त शॉट जहां हम वुल्वरीन को स्लीवलेस अपनी कॉस्ट्यूम में देखते हैं और ह्यू जैकमैन काफी ही बैडेस्ट लग रहे थे। फिर यहाँ डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि मुझे दुनिया बचाने के बारे में कुछ नहीं पता, पर तुम्हें पता है, तुम एक्समैन नहीं, तुम द एक्समैन हो। और इधर वुल्वरीन किसी को कह रहा था कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, और अगर सच सोचूं तो यहाँ उसने किड बोला है, तो मेरे हिसाब से या तो वो X-23 या फिर हो सके वाइल्ड से वाइल्ड किडपूल हो सकता है। उसके बाद फिर से उनका फेस ऑफ होता है और वो टीवी एजेंट्स के अगेंस्ट भी फाइट में दिखाई देते हैं। फिर हमें पहली झलक मिलती है मूवी के विलन कैसेंड्रा नोवा की, और जिस प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी है आगे रिवील होता है कि वो एंटमैन का स्कल है और उसने एंटमैन के सर को अपना हेडक्वार्टर्स बना रखा है, जो कि काफी क्रीपी था। फिर इस सीन में काफी डिटेल्स छुपी हुई है। तो यहाँ हम कैप्टन अमेरिका 1 से रेड स्कल की गाड़ी को खड़ी देखते हैं, जिस पर पायरो बैठा था, जिसे हमने फर्स्ट टीजर में देखा था। इसके बाद यहाँ लेडी डेथस्ट्राइक भी खड़ी है और राइट साइड में जेसन फ्लेमिंग का अज़ेज़ल भी खड़ा है। और अगर ध्यान से एंटमैन के स्कल को देखो तो यहाँ हमें उसका शोल्डर एरिया भी दिख रहा है, जिसका मतलब उसने उसकी अपर बॉडी को ही अपना हेडक्वार्टर्स बना रखा है और वो वहाँ रह रही है। उसके बाद ही हमें विलन का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जहाँ कैसेंड्रा नोवा प्रोफेसर एक्स की बहन होती है कॉमिक्स में और उनकी तरह ही साइकिक पावर्स कैरी करती है और काफी डेंजरस कैरेक्टर है। उसकी पावर्स को हम आगे यूज भी करते हुए देखते हैं जब वो वुल्वरीन को अपनी पावर से कंट्रोल करके उसके क्लोज को जमीन में गाड़ देती है। यहीं बीच में एक क्विक शॉट में हमें एलायथ भी दिख जाता है, जो कि अब कंफर्म ही कर देता है कि मूवी वॉइड में टेक प्लेस जरूर करेगी। उसके बाद हमें यहाँ वुल्वरीन किसी रूम में विस्की पीता दिखाई देता है और यहीं डॉगपूल भी दिखता है, जो कि इस वुल्वरीन में अपीयर होने वाले डेडपूल वेरिएंट्स में से एक है। फिर यहाँ हमें वॉइड में एक मैड मैक्स इंस्पायर कैरावैन देखने को मिलती है, जिसे शायद पायरो ही चला रहा है, और हम डेडपूल और वुल्वरीन को एक कार में भी लड़ते हुए देखते हैं। आगे वुल्वरीन और डेडपूल हमें कुछ हेंचमैन से लड़ते दिखाई देते हैं और यहाँ वुल्वरीन और डेडपूल एक रूम में जाते हैं जहाँ वो हल्क बैट भी हमें देखने को मिलता है थॉर रैग्नारोक से।
इसके बाद वो दोनों एंटमैन के स्कल से जंप करते दिखाई देते हैं एक स्लिंग रिंग पोर्टल में। तो मतलब यहाँ पर कोई उनकी मदद कर रहा है। अब ऑब्वियसली सेफ गैस तो यही होगा कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकते हैं, पर भूलो मत और भी कैरेक्टर्स हैं जो कि इस पोर्टल को ला सकते हैं, जैसे वोंग या फिर 838 का बैरन मोडो, जो कि शायद हमें इस मूवी में देखने को मिले। या फिर अगर मार्वल वाले असली कॉमेडी करना चाहते हैं तो वो यहाँ नेड को दिखा सकते हैं कि वो रूम में प्रैक्टिस कर रहा हो और ये दोनों वहां पहुंच जाए। पर मजाक से हटकर सोचें तो शायद ये मूवी को लेकर स्पॉइलर हो सकता है, तो अपने रिस्क पर ही देखना। तो ये रूमर्स काफी टाइम से आ रही हैं कि यहाँ हम मल्टीवर्स में काफी यूनिवर्सेस को देखने वाले हैं। तो यही तरीका हो सकता है हमें इन दोनों का अर्थ 616 पर आने का। ये दोनों पोर्टल्स के थ्रू अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, जहां हमें बाद में पता चले कि या फिर ये कोई गड़बड़ थी या फिर कोई इनकी मदद कर रहा था इन्हें कैसेंड्रा नोवा से बचाने के लिए, क्योंकि उसने अलायद को बुला लिया है अगर आप पीछे ध्यान से देखो, और ये दोनों उसे अकेले नहीं हरा पाएंगे। खैर थ्योरीज में अभी ज्यादा नहीं घुसते हैं, उसको किसी और वीडियो के लिए। फिलहाल आप कमेंट करके बताओ कि आप डेडपूल और वुल्वरीन के लिए कितने एक्साइटेड हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। You're still here. It's over. Go home.